Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 9 chapter number 6 and this is the part number 2. What is the name of the chapter 6? The name of the chapter is the introduction to Euclid's geometry. ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना geometry chapter and that is the introduction part. Okay, तो हमारे पास यहाँ पे है incidence axioms on lines. In the previous video I told you what is axioms on line. तो ये है axioms on line. कुछ है हमारे पास. पहला है a line, क्या? A line contains infinitely many points. अब दूसरा है कि नहीं है, एक लाइन है, इस पे बहुत सारे मेनी पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स है एक लाइन पे, तो वही है वो एक्सियोम्स. सो सेकेंड नंबर जो है वो क्या है, थ्रू अ गिवन पॉइंट, थ्रू अ गिवन पॉइंट infinitely many lines can be drawn. Infinitely many lines can be drawn. A given point, not two, only one. एक पॉइंट है, यहाँ से इधर खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी. सो वही है ये वाला एक्सियम. क्या है? थ्रू अ गिवन पॉइंट इन्फिनिटली मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन. द नंबर 3 पे जो एक्सियम है लाइन से रिलेटेड, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द विच पासेस थ्रू द टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी. अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट है ए और बी, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम एक ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं. वी कैन ओनली ड्रॉ वन सिंगल लाइन टू पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. लेट अस सपोज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, यहाँ पे पॉइंट है क्या, Q. लेट अस सपोज यहाँ पे पॉइंट है L, यहाँ पे पॉइंट है M. तो सिर्फ और सिर्फ वन एंड only one line which passes through the two given points. Okay, so इस तरीके से हमारे पास ये जो था वो था axioms on the lines. Now what about कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगला टॉपिक है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स. 3 or more than 3 points are said to be collinear, okay, if there is a line which contains them all. 3 or more than 3, ठीक है, 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line which contains them all. हमारे पास देखिए 3 पॉइंट्स है, ठीक है. हम इसको कोलिनियर तभी बोल सकते हैं जब कोई एक लाइन जो तीनों से पास होती हो. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, लेट अस सपोज वी हैव 3 पॉइंट्स. लेट अस सपोज वी हैव 3 पॉइंट्स लाइक ए. ओके, वेट अ सेकेंड. We have A, we have B, we have what? C. So if this line passes through these 3 points, then only we can say, अगर यहाँ पे ये पॉइंट एक है, यहाँ पे है. अब यहाँ पे एक जो लाइन है, ये जो लाइन है वो इन तीनों से पास नहीं हो रही है, ठीक है.
एक लाइन जो तीनों से, यहाँ से ये लाइन इन दोनों को पास करेगी, ये दोनों, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, 3 or more than 3 points are said to be collinear if there is a line, there must be one single line, okay, which passes through, okay, 3 of them or more than 3 of them, okay, then only we can say those 3 or more than 3 points are collinear. Understood? Yes, so that is the collinear. What about the intersecting lines? अगर ये ऐसे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, suppose this is a line AB and this is a line LM, okay, or PQ, you can take anything, so they are intersecting at point O, so then these two lines are intersecting each other. What about concurrent lines? चलिए मैं इसको लिख लेता हूँ, concurrent lines क्या होता है ये देख लेंगे, ठीक है। 3 or more lines, देखिए 3 or more lines intersecting at a same point, okay, are said to be concurrent. मतलब एक ये पॉइंट है, यहाँ से ये भी गया, यहाँ से ये भी लाइन गया, यहाँ से ये भी लाइन गया, यहाँ से ये भी लाइन गया, so these lines are, suppose this is a line AB, this line is PQ, this line is LM, this line is what, that is a CD. so ये जो सब लाइन्स है, these lines are what, concurrent. लेकिन क्या होना चाहिए, 3 और मोर लाइन्स, लेकिन अगर ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब ये नहीं हो सकते हैं कॉन्करेंट। 3 और मोर देन 3, सॉरी ये ऐसे नहीं, 3 और मोर देन 3, कम से कम मिनिमम 3 होना ही चाहिए, तभी हम वहाँ पे कॉन्करेंट वाला कॉन्सेप्ट ला सकते हैं। नाउ अगला टॉपिक है हमारे पास, प्लेन क्या होता है। प्लेन एज क्या होता है, ये एक सरफेस, ठीक है, that every point of a line joining any two points on it lies on it. देखिए a plane is a surface such that, ठीक है, such that every point of the line, किसी लाइन का वो सभी पॉइंट, ठीक है, joining any 2 points on it, okay, lies on it. कहने का मतलब क्या है वो देखिए यहाँ पे, अगर आपके पास द सरफेस ऑफ ए स्मूथ वॉल, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, सरफेस ऑफ स्मूथ वॉल, जो आपके घर में जो दीवार है वो एक प्लेन हो सकता है, ओके। अगर कोई टेबल है तो टेबल का ये जो सरफेस है वो भी एक क्या है, प्लेन है। such that every point of a line joining any 2 points on it, okay, lies on it, so वो प्लेन पे लाइज करता है, that is called as plane. प्लेन के बारे में अब इससे बढ़िया अब आप भी बढ़िया से जानते होंगे। पैरेलल लाइंस क्या होता है, देखिए ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब कोई भी मीटिंग पॉइंट नहीं है, क्या, नो मीटिंग पॉइंट। सो ये अगर लाइन ए बी है, ये क्या है, सी और डी है, तो ए बी पैरेलल हम ऐसे शो करते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, इस तरीके से हम इसे शो करते हैं मैथमेटिकल वे में। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स द सेम। सबसे इम्पोर्टेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस रिमेन्स द सेम, हमेशा बराबर। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है मतलब ये दोनों लाइन में कोई झुकाव है ही नहीं, देयर इज़ नो इंक्लिनेशन इन एनी वन लाइन। सो ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, तो वो दोनों पैरेलल होते हैं, तो डिस्टेंस भी हमेशा से
इक्वल होता है नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ओके, एक एक्सियम है कि गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट है, देयर इज अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू द देम, तो आपको ये मालूम। ओके, लेट अस टेक वी हैव अ थियरम नेक्स्ट, और वो थियरम नंबर क्या है, 1 है। थियरम क्या है, प्रूव दैट, व्हाट इज इट, प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस, टू distinct lines cannot have more than one point, in common। थ्योरम समझ में आया। मान ली कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ये दोनों लाइन में मीटिंग कॉमन पॉइंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। देखिए दोनों को इंडेफिनेटली आप बढ़ाओगे तो ये जो है वो एक मीटिंग पॉइंट है, लेकिन जो दोनों लाइन जो है डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दोनों लाइन कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। बोथ द लाइन्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट, वो गिवन पार्ट है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, हमारा प्रूफ क्या है, पहले हम गिवन पार्ट लिख लेते हैं। गिवन क्या है, डिस्टिंक्ट है। क्या है, दोनों लाइन क्या है, गिवन डिस्टिंक्ट लाइन हमारे पास L और M है। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करना है कि L एंड M कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो प्रूफ हमारे पास कैसे है कि इफ, अगर हम L पैरेलल टू M कंसीडर कर लेते हैं, देन क्लियरली क्या बोल सकते हैं आप, देयर इज नो कॉमन पॉइंट, देयर इज नो कॉमन पॉइंट। तो क्या होगा, सो लेट अस आप यहाँ पे कंसीडर करोगे व्हेन L इज नॉट पैरेलल टू M, L इज नॉट पैरेलल टू M, L पैरेलल, सॉरी ये इक्वल हो गया, L जो है वो ऐसा पैरेलल नहीं है किसके, M के। ये वाले केस तो ऐसे ही नहीं होगा क्योंकि पैरेलल है तो कॉमन पॉइंट है ही नहीं। लेकिन हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन कॉमन पॉइंट। सो मतलब लाइंस डिस्टिंक्ट है, मतलब वो पैरेलल नहीं है, तो हम दूसरे वाले केस से चलेंगे आगे। तो हम लेटेस्ट कंसीडर कर लिए कि L जो है वो M के पैरेलल नहीं है। इफ पॉसिबल ओके, उसके पहले मैं एक आपको छोटा सा डायग्राम भी दिखला देता हूँ। लेट अस टेक, ये दोनों लाइन ऐसे है। ठीक है, दोनों में एरो दे दिया, मतलब ये लाइन इंडेफिनिट तक जा रहा है। अगर हम इफ पॉसिबल P एंड Q को कंसीडर कर लेते हैं, टू ऐसे पॉइंट्स है कॉमन टू बोथ। क्या है, कॉमन है बोथ, किसमें, L और M में। ध्यान से देखिए, हमने मान लिया कि चलिए P और Q है, जो दोनों P और Q जो दोनों इस दोनों में कॉमन है। इसमें भी P है Q है और इसमें भी P है Q है, हम मान लिए। लेट अस टेक, इसमें भी P और Q है, इसमें भी P और Q है, हम मान लिए। ठीक है, हम दोनों को मान लिए। आई एम नॉट, वी हैव लेट, क्योंकि हमको वही तो प्रूव करने के कि दो लाइन है डिस्टिंक्ट, उसमें एक ही कॉमन पॉइंट, हम मान लिए कि दो है कॉमन पॉइंट P और Q। चलिए, then L contains both the point P and Q and M contains both the point P and Q, isn't it? ये है ठीक, बट हमको मालूम है, we know that there is only one line, we know that what, only one line passing through two distinct point। ठीक है, P and Q। अब आपके पास मालूम है कि ये P और Q क्या है, दो पॉइंट है ना जी, ये दो
पॉइंट पी और क्यू है, आपको मालूम है कि दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होती है, ठीक है। तो ये दोनों फिर अगर हम इस पी और क्यू को मानेंगे तो हमारे पास इसी लाइन पे एम भी आ जाएगा, क्योंकि हमने कॉमन मान लिया है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पी और क्यू से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास होता है, लेकिन हम बोल रहे कि ये पी और क्यू जो दो पॉइंट है वो एल में भी है, वो एम में भी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अगर इस तरीके से one and only one line passing through the two distinct point, ओके, सो इस तरीके से L जो है M हो जाए, तो इस तरीके से हमारा L जो है लाइन जो है वो M के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। व्हाट हैज हैपेंड? कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया, बिकॉज वी हैव बीन गिवन L एंड M जो है वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। सो we have approached to the wrong assumption just because we have let wrong, okay, what is that, both the P and Q are common to L and M, so only one point passing through the one से। so ये है थ्योरम। देखिए फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि हमको क्या प्रूव कर रहा था। प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन, अगर ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, इन दोनों में एक से ज़्यादा ओनली वन कॉमन पॉइंट होना चाहिए, ये हमको प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, पहले हम ये दोनों लाइनें हमने लेट कर लिया P एंड Q, ऐसे दो पॉइंट है, ये सपोज ये L है, ये M है, ऐसे ये P और Q ऐसे कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पे P और यहाँ पे Q, बट वी नो दैट टू पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होता है। यहाँ पे तो दो लाइन हो गया, तो अगर ये दो लाइन हो गया तो हमारे पास L और M जो दोनों है वो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास L इज नॉट इक्वल टू M, डिस्टिंक्ट है, गिवन है। सो वी हैव अप्रोच्ड द कॉन्ट्राडिक्शन, बिकॉज हमने गलत मान लिया है क्या, कि P और Q दोनों में कॉमन पॉइंट है। P और Q सिर्फ और सिर्फ या तो L में हो सकता है या फिर M में हो सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि क्या, two distinct lines cannot have more than one point. Two distinct points, okay, two distinct lines cannot have more than one point. अगर ये लाइन है, ये लाइन है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन पॉइंट होगा। जो इसे आप बढ़ाओगे तो यहाँ पे एक ही, only one common point will be there between the two distinct, okay, lines. So this is the proof. Remaining proof we will see in the next video. Thank you so much.